ठंडी इतना ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि मुझे लगा अपने ठाकुर जी को देख के कि नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है और शायद मेरे निकुंज को भी ठंड लगने लग गई थी। तो मैंने निकाल दिए थे बहुत सारे गर्म कपड़े, जो कि मैंने अपने ठाकुर जी के धुल के पहले से ही अरेंज करके रखे रहते हैं अलग से पेटी में, और वो मैंने निकाल दिए थे उनके कपड़े और सोचा कि उन्हें आज ही मैं पहना दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा भी चलने लग गई थी और ठंडा भी हो गया था मौसम एकदम से। और आप भी देख सकते हैं कि ठंड बढ़ने से कितना ज़्यादा मतलब अभी शुरुआत का टाइम है जो जिस समय ठंड बढ़ती है तो उस समय तबीयत वगैरह ख़राब रहने का और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में रहता है, क्योंकि वायरल भी हो रहा है आजकल सब लोगों को, और काफ़ी ज़्यादा ये सर्द और गर्म का हिसाब बहुत ज़्यादा बन गया था। तो मैंने भी ठाकुर जी के लगभग सारे कपड़े निकाल ही दिए थे। और ये देखिए, मैं आपको ये दिखा रही थी कि जो तुलसी होती है जब वो सूख जाती है पूरी तरीके से, तो ठंडियों में ज़्यादातर तुलसी सर्वाइव नहीं कर पाती है, तो इसलिए मैं ऐसे जो तुलसी की माता महारानी जो होती हैं उनकी जो डंडियाँ होती है, जो लकड़ियाँ होती हैं, उसको मैं स्टोर करके रख देती हूँ और वही मैं आगे यूज़ करती हूँ, चाहे मुझे उनको भोग लगाना हो या फिर मुझे उनको सर्दियों में नहलाना हो। तो इस तरीके से मैं उनको रख के रखती हूँ। और कभी भी ठाकुर जी को नहलाना हो तो अब क्योंकि सर्दियाँ भी हल्की-हल्की आने लगी थी, तो गुनगुना पानी मैंने कर लिया था ठाकुर जी के लिए। और अब मैं इनका श्रृंगार निकाल रही थी, जो कि उनके वस्त्रों के हिसाब से जो मैच होते हैं वो मैं इनको श्रृंगार निकाल रही थी। और आप भी देख सकते हैं कि ये जो श्रृंगार होता है वो अपने हिसाब से भाव आता है जब मन में, तो उस तरीके से ही निकाला जाता है। और ये हर एक वैष्णव जानता है कि जब भाव आएगा तभी उस तरीके से, अगर उनको हल्का ज्वेलरी पहनने का मन है तो हल्की ही निकलती हैं, अगर भारी ज्वेलरी पहनने का मन है तो भारी ही निकलती हैं। तो इस तरीके से भाव आता है और इस तरीके से ही ज्वेलरी निकालते हैं हम लोग या वस्त्र पहनाते हैं। ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, सब कुछ मैनेज करके रखने से इजीली सामान भी मिल जाता है और ठाकुर जी की कृपा रहती है तो बहुत कुछ इतना अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो वही सब मैं कर रही थी, और पानी ठंडा ना हो जाए इसलिए मैंने फटाफट से अपने ठाकुर जी को भी उठा लिया था। और ठाकुर जी को उठाने के बाद मैं भी स्नान करके आ गई थी और फटाफट से मैंने अपने ठाकुर जी को नहलाने के लिए पानी भी गर्म कर ही लिया था। तो ये सारी ज्वेलरी जो उनके आज आउटफिट के साथ, जो उनके ड्रेस के साथ, उनके पोशाक वस्त्र उनके साथ जो जाने वाली थी, वो सब मैंने निकाल दी थी। ये ठाकुर जी की हाथ की धगुली हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने लगभग सारी चीज़ों को अरेंज कर लिया था निकाल के। और अब मैं करने वाली थी उनको स्नान, तो मैंने भी अब ठाकुर जी को स्नान करने की तैयारी लगभग कर ही ली थी। ये है गंगा जल, जो कि मैं अपने ठाकुर जी के लिए स्नान करते टाइम डालती हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा करके ही निकालती हूँ जिससे कि ज़्यादा दिक्कत ना हो। और मैंने अब ठाकुर जी को नहलाने के लिए सबसे पहले उनकी आज्ञा ली और उनको उठाया। उसके बाद काफ़ी सारा प्यार दुलार करने के बाद मैंने उनको स्नान करने की तैयारी करी। तो आप देख सकते हैं कि मेरे ठाकुर जी उठ गए थे, कितने प्यारे लग रहे थे। और आज मेरे को इनको बाल जो है वो स्नान कराने का नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था कि आज बाल वाल ना धोऊंगे, क्योंकि इनको बालों को मैनेज करने में भी बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि काफ़ी लंबे बाल हैं, तो इसलिए ख़राब ना हो जाएं। तो इस तरीके से मैं उनको कम से कम ही बाल वॉश कर पाती हूँ, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा ही लंबे हैं ठाकुर जी के। और फिर इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा बाल भी उनके निकल रहे थे बीच में, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको आज बिना बालों के ही नहलाया जाए। तो वही सब चीज़ें करी और अब ठाकुर जी को गुनगुने पानी से नहला रही हूँ। तो ये है मेरे ठाकुर जी, और आप देख सकते हैं कि इनको अपना हाथ से इस तरीके से मल मल के मैं नहला देती हूँ काफ़ी बार। और ये अब नहा के आ गए थे तो मैं फटाफट से इनको इनको इत्र सेवा कर लेती हूँ और इनके जो वस्त्र हैं उनको पहना देती हूँ। तो मैं ये सब इनका रोज़ ही करती हूँ लगभग। तो आजकल थोड़ा-सा काफ़ी टाइम से वीडियो भी नहीं आ रही थी, थोड़ा-सा मेरी बॉडी भी थक गई थी और तबीयत भी थोड़ा ख़राब चल रही थी। तो काफ़ी टाइम से ऐसा ही हो रहा था, वीडियोज़ वग़ैरह नहीं भी मैं डाल पा रही थी। तो ठाकुर जी को फटाफट से नहला के मैंने ये क्योंकि ठंडा भी हो गया था तो एकदम से तौलिया ना हटाएँ, और अब मैंने वूलन कपड़े भी निकाल ही दिए थे। तो अब मैं आपको इनको वस्त्र पहनाने के बाद दिखाती हूँ कि मेरे ठाकुर जी कितने ही सुंदर लग रहे थे। तो आप देख सकते हैं कितने ही प्यारे लग रहे थे मेरे ठाकुर जी। और ये तैयार होके बैठ गए थे। फटाफट से मैंने इनका जूड़ा बनाया ढंग से और उसके बाद मैंने इनको पोशाक और ज्वेलरी बनाना शुरू कर दिया था।
अभी तो शुरुआत है इसलिए मैंने उनको सिर्फ एक ही जोड़ा कपड़ा पहनाया है, लेकिन आगे जब थोड़ा थोड़ा ठंड बढ़ जाती है दिसंबर जनवरी के टाइम पे, तो उस समय ठाकुर जी को मैं दो तरह के कपड़े बनाती हूँ, अंदर से अलग और बाहर से अलग, स्वेटर वगैरह जैसे हम अपने आप पहनते हैं नॉर्मली। तो इस तरीके से क्योंकि हवा भी चल रही है और जैसे हमें ठंड लगती है वैसे लाला को भी ठंड लगती है, तो इस तरीके से मैंने उनको पोशाक वशाक पहना के, और आज मैंने सिर्फ सिंगल ही जोड़ी पहनाई थी इन्हें, क्योंकि अभी ज़्यादा ठंडा है नहीं और हल्का फुल्का सा स्टार्ट हो चुका था, बट क्योंकि वो एक छोटे लाला हैं तो उन्हें ठंड लग सकती है, इसलिए मैंने उनको फटाफट से उनके जो कपड़े हैं गर्म कपड़े वो निकाल दिए थे। मुझे खुद को भी लग रहा था कि काफ़ी ठंड हो चुकी है, क्योंकि हम शाम के समय स्वेटर वगैरह तो पहन ही रहे हैं, तो इसीलिए अब देखिए कितने प्यारे लग रहे थे मेरे लाला। तो फटाफट से मैंने इनको रेडी कर लिया था और इनको स्थान पे बिठा दिया था, जहाँ पे भी वो विराजमान रहते हैं वहाँ मैंने बिठा दिया था। अभी है मेरे दूसरे लाला जो है लड्डू, और इन लड्डू को भी मैंने फटाफट से तैयारी कर ली थी नहलाने की, वस्त्र पहनाने की, क्योंकि इनके लिए भी मैंने ठंडे जो हैं कपड़े वो विंटर के, वो गर्म कपड़े वो निकाल दिए थे। और क्योंकि अभी ठाकुर जी का पानी भी लगभग हल्का हल्का गुनगुना सा हो गया होने लगा था, तो मुझे लगा कहीं ज़्यादा ठंडा ना हो जाए तो ठाकुर जी को दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने फटाफट से उनको भी स्नान कराया और अच्छे से उनको भी वस्त्र धारण कराया और उनको उनकी जगह पे विराजमान कर लिया था। कितने ही प्यारे हैं मेरे छोटे लाला, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारे से हैं, बहुत ही सुंदर से हैं, और इतने छोटे हैं ना कि बहुत शैतान हैं। और आप देख सकते हैं कि इनको नहलाते समय भी इतना बहुत शैतानी करते हैं ये, और मैं काफ़ी बार इनको ना क्या करती हूँ कि एक छोटे से बर्तन में ही ना इनको पूरा डुबो देती हूँ, इनका सिर्फ मुंह ऊपर रहता है और पूरा ही डुबोते, कि इनको नहाना इतना ज़्यादा पसंद है, इनको इतना ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है पानी के अंदर डूब के अच्छी तरीके से नहाना इनको, मतलब कहते हैं ना बच्चों को इस तरीके से रखोगे तो वो दिन भर छप छप पानी में लगे रहते हैं, तो इस तरीके से मैं इनको फटाफट से नहला देती हूँ। बट क्योंकि आज पानी मुझे हल्का सा लगने लगा था कि ठंडा होने लग गया है धीरे धीरे, तो इस वजह से मैंने फटाफट से उनको वस्त्र पहनाए और ठंड ना लग जाए लाला को, और फटाफट से उनको उनके जेवर पहना दिए थे, उनके सारे पोशाक। वैसे तो मैंने इनके लिए दूसरा मुकुट निकाला था, लेकिन वो क्योंकि कपड़ों के साथ मैच नहीं कर रहा था, तो मैंने उनको दूसरा ही मुकुट पहना दिया। ये वाला मुकुट उनके ऊपर आज नहीं जच रहा था, तो मेरे को लगा कि शायद दूसरा मुकुट पहनाऊँगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और वो जैसे ही मैंने लगाया तो वो तुरंत लग गया था। उससे पहले लाला भी उस मुकुट के लिए बहुत ज़्यादा ड्रामे कर रहे थे और तुरंत ही लग गया था। देखिए आप कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये इस तरीके से मैंने इनको पहना दिया था सारा, और आप भी इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रख सकते हैं। जभी भी अपने ठाकुर जी को नहलाएँ, धुलाएँ, तो आप इन चीज़ों का, इनके वस्त्रों का इतना जिस हिसाब से मौसम हो वो हो, उस हिसाब से आप उनको पहना सकते हैं। तो क्योंकि अब ठाकुर जी दोनों विराजमान हो चुके थे, तो अब बारी थी ठाकुर जी के श्रृंगार की। तो ये जो ठाकुर जी का है मेन श्रृंगार, जो कि हम हर वैष्णव लगाते हैं, तो वो फटाफट से मैंने बना दिया था ठाकुर जी के लगाने के लिए। और अब मैं इनको ठाकुर सबसे पहले मैं अपने ठाकुर जी के ही लगाती हूँ श्रृंगार वगैरह। तो मैंने लगभग बना ही दिया था, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। तो अब देखिए मेरे ठाकुर जी को मैं फटाफट से ठाकुर जी को टीका लगा के उनके, और बाकी इनके जो चरण हैं उनमें भी टीका लगाती हूँ, जो गोपी तिलक होता है, और अपने जो जगन्नाथ जी होते हैं उनके भी लगाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपने सारे ठाकुर जी और जगन्नाथ जी को फटाफट से गोपी तिलक लगाया, और उसके बाद फिर अपने आप भी उस तिलक को, जो बचा बचा तिलक होता है उसको अपने आप भी धारण करना होता है, तो वो मैंने फटाफट से अपने भी लगा लिया था, अपने कंठ में, गले में, चेस्ट में, और इस तरीके से नाभि वाले एरिया में जहाँ जहाँ हम लगाते हैं वैष्णव, वो सब जगह मैंने लगा दिया था, लगभग सारा ही टीका मैंने लगा दिया था। तो ये सब चीज़ें होती हैं ठाकुर जी की जो हम लोग लगाते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा अपना पूजा पाठ फिनिश करने के बाद मैं उसके बाद अपने ठाकुर जी का जो हमारा बचा हुआ जो पानी होता है, जो कि जिससे हम ठाकुर जी को स्नान कराते हैं,
वो उसका हम क्या यूज़ करते हैं, तो वो होता है जो वो बहुत ही पवित्र होता है और उससे मैं सारे घर में धीरे धीरे छटकती हूँ, जिससे कि पवित्रता बनी रहे घर की और साफ़ सुथरा रहे घर हमारा इस तरीके से, और हमेशा पॉजिटिव वाइब रहे घर के अंदर। तो ये मैं सारे घर में ही थोड़ा थोड़ा करके सारे घर में छटक देती हूँ। और जो बाकी जो ठाकुर जी के बचे हुए कपड़े होते हैं, जो कि हम उनके वस्त्र धुलते हैं, तो मैं वो उनको वॉशरूम में या फिर ऐसे नहीं करती हूँ। मैं सीधा उनको एक अलग जगह पे, से किचन है तो किचन साफ़ सुथरा रहता है, तो वहीं जाके मैं उनके वस्त्रों को अच्छी तरीके से पानी से वॉश कर देती हूँ। उनमें ज़्यादा साबुन वाबुन वगैरह नहीं लगाती हूँ, क्योंकि वो एक लाला छोटे बच्चे के कपड़े हैं, तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं धुलती हूँ ऐसे। और उनको वॉश करने के बाद, अच्छे से साफ़ करने के बाद, उनके वस्त्रों को लेके मैं चली गई थी बाहर, क्योंकि अब वैसे भी मौसम ज़्यादा ठंडा होने लगा है, तो हल्की हल्की धूप आ ही रही थी। इस तरीके से मैं अपने ठाकुर जी की पूजा करती हूँ और इस तरीके से ही मैं उनका श्रृंगार करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण।